आज है 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ को मिलेगी एक और नई सौगात। भारतीय रेलवे आए दिन यात्रियों को अधिक सुविधा देने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है। इस क्रम में अब देश में वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ को भी एक नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16 सितंबर को रायपुर विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद की छुट्टी की तारीख में किया बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद ए मिलाद की छुट्टी की तिथि में परिवर्तन कर दिया है। पहले ये छुट्टी 17 सितंबर को घोषित की गई थी, जिसे अब आज 16 सितंबर को मनाया जाएगा। सरकार के आदेश के अनुसार आज 16 सितंबर को सार्वजनिक और सामान्य अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें छुट्टी की तिथि में किए गए परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा पीएम के फैसलों का पूरा लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास के साथ साथ राज्य के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी काम हो रहा है। इससे प्रदेश के किसानों और गरीब लोगों की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की योजना का लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड धारक निपटा लें जरूरी काम, वरना 1 नवंबर से नहीं मिलेगा अनाज। भारत सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ कई लोग उठाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग होते हैं। एक ऐसी ही योजना राशन कार्ड धारकों को दी जाती है, जिसके लिए जरूरतमंद लोगों को काफी कम कीमत में राशन उपलब्ध कराया जाता है। इधर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, जिससे कई लोगों को 1 नवंबर से राशन मिलना बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने राज्य के 4 शहरों में ई बस सेवा शुरू करने की मंजूरी दी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में जल्द ही 240 ई बसेस चलाई जाएंगी। ये परियोजना पीएम ई बस सेवा योजना के तहत शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा योजना शुरू की है। किसानों के लिए बड़ी खबर, एक कॉल में मिलेगा फसल बीमा से जुड़ी समस्या का हल। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न योजनाओं को चला रही है, जिसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक प्रमुख योजना है। ये योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, क्योंकि इससे किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा मिलता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने पीएम आवास योजना के लिए जारी की राशि। छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को 2583.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की। ये राशि हितग्राहियों को पहली किस्त के रूप में 15 सितंबर को उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की गई। सड़क पर आवारा मवेशी मिले तो मालिकों पर होगी एफआईआर। सड़क पर आवारा मवेशी मिले तो मालिकों पर एफआईआर होगी, कलेक्टर एसपी ने निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सड़क पर आवारा मवेशी मिलने पर संबंधित मवेशी के मालिक पर एफआईआर दर्ज होगी। गौ तस्करी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों और एसपी रजनेश सिंह ने अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। कबीरधाम के 757 ग्रामों में होगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के द्वारा एग्री स्टैंक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए कबीरधाम जिला को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। जिले में जियो रिफ्रेसिंग किए गए 757 ग्रामों का मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। इसके संबंध में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित जिले के सभी तहसीलदारों के द्वारा अपने तहसील में राजस्व निरीक्षक, पटवारी और सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर दिल्ली में होगी बैठक।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राजेंद्र भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में आज 16 सितंबर को आयोजित की गई। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय बैठक में छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र दुबे, राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी बसंत चतुर्वेदी, विवेक शर्मा, विष्णु शर्मा, प्यारेलाल साहू, नवदा चंद्रा, हरिशंकर बेहरा शामिल होंगी। राहुल की न्याय यात्रा के तर्ज पर बैच की पदयात्रा 6 दिनों की यात्रा कर गिरौदपुरी जाएंगे PCC चीफ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर रायपुर से लेकर गिरौदपुरी की पैदल यात्रा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यात्रा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी, जिसमें अपराध, महिला सुरक्षा, सरकार की विफलताओं पर जनता से चर्चा करते जाएंगी। यात्रा को लेकर दीपक बैज ने कहा कि इस तरह की यात्राएं साल भर चलेंगी। सीजी के श्रमिकों को मिलेंगे करोड़ों। विश्वकर्मा जयंती पर सरकार देगी 49.43 करोड़। प्रदेश के श्रमिकों को करोड़ों रुपए की मदद मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार का श्रम विभाग मंगलवार 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम करने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में सरकार कई योजनाओं की राशि जारी करेगी, जो श्रमिकों के बैंक खाते में जाएगी। रायगढ़ में हाथियों ने 32 किसानों की फसलों को रौंदा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। हर रात भी जंगल से निकलकर खेतों में पहुंच रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। बीती रात भी हाथियों ने रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वन मंडल में 32 किसानों की फसलों को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों ने बैसी, बनहर, मेड्रामार, कोयलार, शेरवन के साथ ही अन्य गाँव में धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। आधार कार्ड पर सरकार का बड़ा अपडेट। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है तो ये खबर आपके काम की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार अपडेट कराने की फ्री योजना चला रही है। आपको बता दें कि UIDAI ने आधार अपडेट की तारीख बढ़ा दी। फ्री में आधार अपडेट कराने की पहले तारीख 14 सितंबर थी। जानकारी की माने तो UIDAI ने अब इसे बढ़ा दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार अपडेट की मुफ्त योजना की अंतिम तिथि को 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू होगा भारी बारिश का दौर। छत्तीसगढ़ में मौसम फिर से बदलने के आसार हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश होने की संभावना है। यात्रियों से भरी बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 20 यात्री घायल। धमतरी जिले के बकारा थाना क्षेत्र कोसमर्रा के पास यात्रियों से भरी बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 15 से 20 यात्री घायल हुए। इसके अलावा उसी दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पर रेडियम लगा रहे 3 पुलिसकर्मियों को अज्ञात वाहन ने पीछे से ठोकर मारकर घायल कर दिया। बताया गया कि अंबिकापुर मैनपाट घूमने बस में सवार होकर करीब 56 यात्री निकले थे। इस बीच कोसमर्रा के पास पीछे से आ रही ट्रक ने जबरदस्त ठोकर मार दी। देवेश, ध्रुव, सुकमा, हरीश सब बस्तर कलेक्टर सीएम की नाराजगी के बाद बदले गए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस के बाद बस्तर और सुकमा कलेक्टर को हटाया गया। आदेश में 3 अधिकारियों का ट्रांसफर करने का जिक्र है। मुंगेली SP भी बदले गए। बस्तर के कलेक्टर विजय दयाराम को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास अभिकरण का CEO बनाया गया है। IAS हरीश S अब बस्तर के नए कलेक्टर होंगे। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में 16,795 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा ने रविवार को एक पाली में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की। परीक्षा के लिए 36,304 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। जिले में 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसमें परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक संचालित थी। ऐसे में 19,509 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने पहुंचे और 16,795 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पुलिस ने 1 क्विंटल से अधिक गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त प्रहार करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की। साइबर सेल और गौरेला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1.5 क्विंटल गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही 2 गाड़ियां महिंद्रा SUV 500 और न्यू मारुति ब्रेजा को भी जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन धान खरीदी का रिकॉर्ड।
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने 130 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया था, लेकिन खरीदी हुई 144.92 लाख टन की ये 24 साल में सर्वाधिक है। इस धान को राइस मिलर्स तक पहुंचना था, लेकिन धान संग्रहण केंद्रों से 2.23 लाख टन धान उठा नहीं। प्रदेश में बारिश के बाद इसमें 60% से ज्यादा धान यानी 1.33 लाख टन खराब हो गया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर सामने आया छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का रिएक्शन। इन दिनों देश के राजनीतिक गलियारों में काफी उठापटक चल रही है। एक यहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिलने पर भी काफी बात हो रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे वाले बयान पर रिएक्शन सामने आया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने मशीन लेकर खुद निकले कमिश्नर। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम के अंतर्गत शहर में चल रहे करोड़ों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए निगम कमिश्नर अमित कुमार मशीन लेकर खुद ही निकल पड़े। इसके बाद ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। ठेकेदारों को बुलवाकर उन्होंने उनके साथ बैठक की और दो टूक शब्दों में कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मार्जिनों से भूख हड़ताल कर रहे एसआई भर्ती के कैंडिडेट्स को पुलिस ने उठाया। छत्तीसगढ़ में 2018 से सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला चल रहा है। अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इस मामले में हाईकोर्ट ने 90 दिन के अंदर इसे पूरी करने के आदेश दिए, लेकिन 90 दिन बीतने के बाद भी सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर एसआई भर्ती की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ने अनशन शुरू कर दिया। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे कैंडिडेट्स की तबीयत बिगड़ गई। सीमेंट कंपनी से घटाए दाम, सांसद ब्रजमोहन बोले 45 रुपए की कमी हुई। छत्तीसगढ़ के आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में सीमेंट कंपनीज ने दाम घटा दिए। करीब सप्ताह भर पहले कंपनीज ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिए थे। इसके बाद खूब बवाल मचा। रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिकायत की। उन्होंने सीमेंट कंपनीज और प्रदेश सरकार के सीएम विष्णुदेव को चिट्ठी लिखकर बढ़े हुए रेट वापस लेने को कहा। तीरथगढ़ वाटरफॉल पर लगा प्रतिबंध हटा। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सौंदर्यता को निहारने के लिए जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पर्यटकों के लिए अब बस्तर जगदलपुर के तीरथगढ़ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। तीरथगढ़ वाटरफॉल पर अब पर्यटक जा सकेंगे। पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके कारण यहां जाने वाले पर्यटक इसके खुलने का इंतजार कर रहे थे। मालूम हो कि बस्तर संभाग में लगातार भारी बारिश हो रही थी। इसके चलते संभाग में नदी नाले उफान पर थी।